हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुजीत आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस चैनल पर। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में बाहर से आने वाली नदियां। भारत में बाहर से आने वाली नदियां, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, हमारा रेफर कोड क्या है? हमारा रेफर कोड है सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? सुजीत। अगर सुजीत रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी के किसी भी सेक्शन का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये हमारा रेफर कोड है। ये हमारा क्या है? रेफर कोड है। और इससे आपको ये आपका बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन चार्ज है 1 मंथ का, आप देख पा रहे होंगे, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ्स का। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस आपका जो है अभी प्रेजेंट में चल रहा है, बहुत लोगों को डाउट है, तो ये ओल्ड प्राइस अब नहीं है, ये न्यू प्राइस है। अब बीपीएससी के लिए, ओनली फॉर बीपीएससी के लिए ये। ओके डियर, तो चलते हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कई नदियों का उद्गम स्थल भारत में, कई नदियों का उद्गम स्थल भारत में है, लेकिन 3 नदी ऐसा है जिसका उद्गम मतलब जहां से नदी का प्रारंभ होता है। 3 नदियां ऐसे हैं भारत में जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं। मैंने बताया ब्रह्मपुत्र, एक है ब्रह्मपुत्र नदी, एक क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम मतलब जहां से निकलती है और मुहाना मतलब जहां पर समाप्त होती है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां? मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से, और समाप्त कहां होती है? ये बंगाल की खाड़ी में। तो ये हुआ मुहाना, ये हुआ उद्गम। तो 3 नदियां हैं, भारत नदियों का देश है। तो 3 नदियां हैं, सिंधु, ये हो गया यहाँ पे सतलज, ऐसे ये सतलज, ऐसे सतलज, और एक हो गया सिंधु। ये 3 नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ लिया था, हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने कर लिया था, और इसकी लंबाई को भी देखा था 2900 किलोमीटर, और ये कई देशों से होकर गुजरती है। लेकिन ये ज्यादा देश को नहीं जाती है, ये सिंधु इधर से तिब्बत से निकलती है भारत में, भारत से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में। इसका मुहाना पूछता पहला सवाल कि इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। 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 सिंधु की लंबाई है इससे 20 किलोमीटर, मतलब 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, 2880। और मिथानकोट एक जगह है। मिथानकोट कहाँ है? एक जगह है पाकिस्तान में, जहाँ पे पंजाब से निकलने वाली कई नदियां यहाँ पे आकर मिलती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे, यह आपने नॉर्मली लिख लिया होगा, सिंधु मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, और आपने लिख लेना अगर लिखना होगा। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील के समीप से निकलती है, समीप शेषनाग झील से। तो झेलम जो है, ये झेलम आप नॉर्मली देख रहे हैं, ये भी जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम स्थल है। कहां से? जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम स्थल है। किसका? झेलम का। सिर्फ ये देखना, ये सिंधु की सहायक नदी है। कौन सा? झेलम। ठीक है, और देखिए चिनाव, चिनाव आप देख पा रहे हैं, चिनाव, चिनाव हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा। चिनाव नदी का जो उद्गम स्थल है ये हिमाचल में है। कहाँ पे? हिमाचल में। जहां तक हम बात करें रावी का, तो रावी का भी हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा के पास रावी का भी हिमाचल प्रदेश में। ये सब सहायक नदी है, किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। जैसे बात करें सतलज, सतलज भी, सतलज का जो उद्गम स्थल है ये भी तिब्बत में, मानसरोवर, भारत के बाहर से आने वाली नदियां। सतलज नदी ये कहां प्रवेश करती है? ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा, एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा, और सिपकिला दर्रा के पास ये प्रवेश करती है। कहां? भारत में, और ऐसे होते हुए ये पाकिस्तान में मिथानकोट में जाके सिंधु से मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1500 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे क्या बताया गया? 1960 में भारत और पाकिस्तान सिंधु जल समझौता हुआ था। 1960 में भारत और पाकिस्तान सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में सिंधु जल समझौता। याद रखना पड़ेगा कब हुआ है? 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960 में। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। यहाँ पे 2 बातों को ध्यान रखना पड़ता है, 2 पॉइंट को याद रखना। पहला बात 1960 में क्या बोला? ये जो सिंधु नदी है, ये जो सिंधु नदी है, इसका कितना जल यूज करेगा पाकिस्तान? इसका कितना? ये नक्शा के बाहर क्या है? इधर के बाहर क्या है? ये पाकिस्तान। तो बोला पाकिस्तान 80% जल का प्रयोग करेगा और 20% जल का प्रयोग करेगा कौन? भारत। 1960 में यही बात बोला गया। कब बोला गया? 1960 में, जो समझौता हुआ भारत। बोला ई सब नदी का क्या मामला होगा? बोला ई सब जितना नदी है, इस सब का 80% कौन करेगा यूज? भारत। और 20% क्या करे? कौन करेगा?
तो पाकिस्तान। तो बात समझ में आया। सिंधु नदी का 80%, सिंधु नदी का 80% जल का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। 20% जल का प्रयोग भारत। लेकिन बाकी जो है सतलज, चनाव, रावी, ब्यास, ये सब का 20% पाकिस्तान और 80% भारत। मामला समझ में आया। सिंधु जल समझौता पूछा जाता है कब हुआ है, तो 1960 में हुआ है। सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960 में हुआ है सिंधु जल समझौता। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको नॉर्मली समझ में आया होगा। यहाँ पे 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? अरब सागर में। उद्गम कहाँ है? उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। हिमालय के कई रेंज को काटकर ये भारत में प्रवेश। सिंधु नदी से एक झील का निर्माण होता है, गोखुर झील का निर्माण, जिसको चाप झील कहते हैं। मैंने झील में पढ़ाया था, चाप झील, जिसको गोखुर झील का उदाहरण है, वो है बुलर झील। तो बुलर झील का जो निर्माण हुआ है वो सिंधु नदी के विसर्पण, विसर्पण मतलब जो नदियां ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके चलती है, उत्तरी भारत की नदियां ज्यादा विसर्पण करती है, और सिंधु नदी के विसर्पण से जम्मू कश्मीर में बुलर झील का निर्माण हुआ। सिंधु नदी के विसर्पण से जम्मू कश्मीर में बुलर झील का निर्माण हुआ। तो एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। और जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो हमारे रेफर कोड सुजीत का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 10% का आपको लाभ मिलेगा। 10% आपका डिस्काउंट होगा किसी भी चीज का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। और बीपीएससी का न्यू प्राइस सब्सक्रिप्शन चार्ज ये है, और 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की ये ओल्ड प्राइस है, ये अब एक्सटेंड कर गया है, न्यू प्राइस ये है। तो जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो सब्सक्रिप्शन ले ले अनअकैडमी बीपीएससी प्लस का। ओके डियर, मिलते हैं हम लोग फिर नए लेक्चर सीरीज के बाद छोटे छोटे जानकारियों के साथ आपके साथ। ठीक है।